एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग डायरी। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 2 to 3 ईयर बेबी गर्ल की जंप सूट की फुल कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमने टॉप का हिस्सा रखा हुआ है। इसे मैंने 4 फोल्ड करके रखा हुआ था, तो वापस से हम इसे इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। इसकी लंबाई यहाँ पे मैंने 10 इंचेस की रखी हुई है और सबसे पहले हमें ऊपर की साइड से यहाँ पे 2 इंचेस पे मार्क करना है और स्केल की हेल्प से हम यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे आर्म होल के लिए हम नीचे की साइड से यहाँ से 3 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमें ऊपर की साइड से यहाँ से 5.5 इंच पे मार्क करना है शोल्डर के लिए। अब इसे हम यहाँ पे 3 इंच से इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और यहाँ आर्म होल का हमें शेप दे देना है। इसकी फिटिंग यहाँ पे हमने 7.5 इंचेस का रखना है और नीचे की साइड पे भी हमें 7.5 इंचेस पे इस तरह से मार्क कर लेना है और इसे मिला लेंगे हम। अब हमें क्या करना है, इसे हम इस तरह से सीधा कर लेंगे लाइन को और इसे अब हम कट करेंगे। तो यहाँ से हम पहले स्लीव्स की कटिंग करेंगे और साइड में बिल्कुल हम हल्का सा इस तरह से कट लगाएंगे 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए। तो चलिए इसे हम वापस से इस तरह से फोल्ड करके रख लेते हैं और अब हम अपनी इसकी पैंट की कटिंग करेंगे। तो देखिए, एक और फैब्रिक मैंने इस तरह से फोल्ड करके रखा हुआ है। इसकी लंबाई यहाँ पे मैंने 15.5 इंच की रखी हुई है। अब हम इसे इस तरह से बैठाएंगे अपने टॉप को और एंड में जहाँ है वहाँ पे हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। नीचे की साइड हमें 6 इंचेस पे मार्क करना है और यहाँ पे हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से लाइन को हम यहाँ पे मिला लेंगे और यहाँ पे इस तरह से कर्व शेप दे देंगे। अब हम नीचे की साइड आपको जितनी घेर रखनी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्क कर ले। तो मैं यहाँ 7.5 इंचेस पे इस तरह से मार्क करके यहाँ लाइन को इस तरह से मिला लेंगे हम। इस तरह से हमारा पैंट का जो मार्किंग हो गया है। अब चलिए इसे भी कट कर लेंगे हम। तो इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। अब देखिए, सबसे पहले हमें पैंट की सिलाई कर लेनी होगी। तो इस तरह से पैंट को, यहाँ मेरा उल्टा ही है तो इस तरह से यहाँ पे सबसे पहले सिलाई लगाएंगे हम। तो देखिए, यहाँ पे मैंने इसे सिलाई कर लिया है। अब इसे हम दोनों सिलाई को सेंटर में करते हुए नीचे की साइड जो है यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो इसे भी देखिए मैंने सिल लिया है। अब यहाँ पे इसे हम फोल्ड करके और इसे सिलेंगे। तो देखिए, यहाँ मैंने इसे भी सिल लिया है। अब हमारा जो ये पैंट है वो लगभग रेडी हो गया है। अब इसे हम साइड कर लेंगे और अपना टॉप वाला हिस्सा तैयार करेंगे। तो देखिए, टॉप के हिस्से को तैयार करने के लिए सबसे पहले जो हमने फिटिंग की जो मार्किंग की थी 7.5 इंच, दोनों साइड पे वैसे ही मार्किंग करेंगे और दोनों साइड्स को सबसे पहले सिल लेंगे। तो चलिए इसे सिल लेते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने इसकी सिलाई कर ली है। अब हम एक उरेब पट्टी यहाँ पे हमने कट की हुई है जो अपने स्लीव्स पे हम लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे अपने टॉप को हमने सीधा कर लिया है और ये उरेब पट्टी को उसके ऊपर बैठा करके हम सिलेंगे। देखिए, इस तरह से हमने उरेब पट्टी को सिल लिया। अब जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट करके अलग कर लेंगे। अब हम इसे अंदर की साइड फोल्ड करते हुए एक और सिलाई देंगे ऊपर से। देखिए, यहाँ पे मैंने एक और सिलाई दे दी है। अब हम उल्टी साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे हम कट करके यहाँ पे इसे अलग कर लेंगे और इसे अलग कर लेने के बाद देखिए, ये मैंने इसे अलग कर लिया। अब इसे हम अंदर की ओर एक बार और मोड़ करके फिनिशिंग की सिलाई दे देंगे। और इसी तरह से हमने अपने दूसरे स्लीव्स को भी तैयार कर लेना है।
सो देखिए दोनों साइड की स्लीव्स को मैंने तैयार कर लिया है। अब जो 2 इंचेस पे हमने मार्क किया था वहाँ पे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसे सिलेंगे। दोनों साइड को हम इसी तरह से सिलाई करेंगे। सो देखिए दोनों साइड को मैंने सिल के तैयार कर लिया है। अब हम अपने टॉप को अपने पैंट में अटैच करके सिलाई लगाएंगे। तो अपने टॉप को इस तरह से हमें उल्टा करना है और उल्टा करने के बाद इसे हम अपने इस तरह से पैंट में बैठा लेंगे और बैठाने के बाद हमें इस तरह से बैठाएंगे और सिलाई लगा लेंगे इस पर। सो देखिए इस तरह से मैंने अपने पैंट में अपने टॉप को बैठा कर सिलाई लगा लिया है। अब हम इसमें बेल्ट लगाने के लिए छोटी छोटी 3 स्ट्रिप्स लगाने वाले हैं। तो जहाँ सेंटर की सिलाई है वहाँ से हमें 1.5 इंच पे मार्क करना है और सेंटर से हमें यहाँ 1 इंच नीचे 2 इंच इस तरह से मार्किंग कर लेना है। मीन्स नीचे ऊपर 1 इंच का मार्जिन रखना है। अब पीछे की साइड हम एक यहाँ पट्टी बैठाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने सेंटर में ही बस 1 इंच का मार्जिन रखा है। अब चलिए हमें एक पतली सी स्ट्रिप्स कट करनी है इस तरह से। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। सो देखिए मैंने तीनों को सिल करके कट कर लिया है। ये मेरा 3 इंचेस का है। अब इसे हम पहले ऊपर की साइड इस तरह से बैठा करके सिलेंगे। अब फिर इसे अंदर की साइड रखते हुए और एक और सिलाई लगाएंगे। तो चलिए दिखाती हूँ मैं। तो देखिए यहाँ मैंने दोनों साइड पे अच्छे से सिलाई कर लिया है। अब इसके लिए हमें बेल्ट तैयार करना है। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट के लिए देखिए एक और पट्टी कट की हुई है। ये मेरा 2 पीस में है। इसे सेंटर से हम सिलाई कर लेंगे और फिर इसे हम मोड़ करके सिलाई लगा लेंगे। ये मेरा लगभग 3 इंचेस का पट्टी है। सो देखिए इसे मैंने सिल लिया है। अब हम इसे किसी भी सुई या पिन के हेल्प से सीधा कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसे सीधा कर लिया है। अब दोनों जो साइड्स है यहाँ पे हमें इसे अंदर की साइड मोड़ करके और सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए इसे सिल लेते हैं हम। सो इस तरह से हमने दूसरी साइड को भी सिल लेना होगा। तो देखिए यहाँ पे मेरा बेल्ट जो है वो बन के रेडी हो गया है। सो आप सोच रहे होंगे यहाँ मेरा बेल्ट छोटा है। तो ये छोटा नहीं है, यहाँ पे आपका चून बैठेगा इसलिए मैंने इसे इस तरह से सिला है। तो इस तरह से हमें अपने बेल्ट को इसमें लगाना है। अब हमें ये देखिए इस तरह से कुछ बैठने वाला है ये बाद में। सो इसे अभी हम खोल लेते हैं क्योंकि अभी हमें ऊपर के लिए स्ट्रिप्स बनाना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिप्स बना के तैयार किया हुआ है। इसे अभी हम खोल लेना है। तो चलिए अपने स्ट्रिप्स को हम पिन की हेल्प से लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम इस साइड से यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसे लगाना अंदर। अब यहाँ से हमारा निकलेगा। अब हम इसे वापस से इस साइड से डालेंगे अंदर। सो देखिए इस तरह से लगा लेना है हमें। ठीक है। अब दोनों साइड्स में दोनों जो हमारा कोन है यहाँ पे हम पतली सी टैसल लगा लेंगे। ये देखिए मैंने टैसल लग के रेडी हो गया और ये कुछ इस तरह से हमारा बन के रेडी हो गया है जंप सूट। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप ज़रूर ट्राई करें और होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप में कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।